क्या कुछ प्रोसेस है बाकी? मजिस्ट्रेट बताएगा कहाँ है मुझे? किस आधार पे आप ये कब्जा ले रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आधार पे तो आप ले रहे हो। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आपने, मैं पूछा आधार क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का तो एक सरफेसी एक्ट के माध्यम से उसने अपना नोटिस भेज दिया, ऑर्डर भेज दिया उसने हमारे पास। वो ऑर्डर क्यों भेजा? वो आप जाके वहाँ पे इंक्वायरी करनी। भिजवाने वाला कौन है? भिजवाने वाला बैंक है ना। तो फिर बैंक, जब बैंक ने भिजवाया, क्या बैंक के पास ये जवाब नहीं है कि मैंने क्यों भिजवाया? हाँ, पैसा नहीं आया तो क्यों भिजवाया? कितना पैसा लिया था आपसे? कितना पैसा लिया था? मुझे नहीं पता, स्टेटमेंट निकलवा लीजिए जी, बैंक से स्टेटमेंट ले लीजिए। आप अगर बैंक के कर्मचारी, आप किसी बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया जी, बात करने के लिए। बात ही तो कर रहे हैं जी, इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा। नहीं, मैं इंटरव्यू क्या ले रहा हूँ? मैं आपके पास क्या लगा दिया मैंने? सर मेरी बात सुनिए जी, अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ना तो पॉइंट टू पॉइंट ये बात कर रहा हूँ। ऑफिस में बैठिए ना, हम भी आपको हमने आपसे लोन कितना लिया है, पे कितना कर दिया है, मुझे नहीं पता। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप पोजेशन का लेटर आप कैसे भेज रहे हो जब आपको पता ही नहीं है? ऑफिस में आइए तो अपना शुभ नाम क्या है? आपको अपना शुभ नाम क्या है? कोई नाम नहीं है, ठीक है, ऑफिस में मिलेगा। इनकी वीडियो बनाइए भाई। अब जा क्यों रहे हो? भाई कोई बात पूछी गई है, जवाब दिए जा रहे हो। जवाब दिए बिना सर, ये बात ओके नहीं है सर, जवाब ही दे रहे हैं। जवाब आप बिना जवाब दिए नहीं जा सकते। नोटिस भेज दिया पोजीशन लेने के लिए। आप डीसी से पूछिए ना सर, नोटिस नोटिस भिजवाने वाले आप हो या डीसी है? हाँ, पोजीशन लेने आए हो ना। पोजीशन लेने यहाँ नहीं है, बात करने के लिए आए। पोजीशन तो ये नोटिस किस लिए भेजा आपने? ये डीसी ने नोटिस भेजा भैया, हमने नोटिस। आप बैंकिंग व्यवस्था को पूरी को समझते हैं? मैं समझने के बाद ही यहाँ पे आया हूँ, बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप बैंकों के पास कौन सा अधिकार है कि वो रुपए की वैल्यू डिवैल्यूएट कर रहे हैं? गाड़ी पकड़ के कितना फुटकरण कर रहे हैं बैंक को क्यों नहीं बता रहे आप? क्या कर रहे हैं? रुपए में कितना फुटकरण कर दिया है? रुपए की वैल्यू को डिवैल्यूएट करने का अधिकार किसने दिया बैंक को? नंबर प्लेट भी कोने गाड़ी का का अधिकार किसने दिया बैंक को? इसके ऊपर आप धाराएं जानते हैं? आपके पास हमने आवेदन भेजा, उस आवेदन का आपने उसमें हमने पूरी आपको डिटेल भेजी हुई है। जवाब देने के लिए कोर्ट आपसे जवाब मांग रहे हैं हम। कोर्ट हमने आपसे फिर कोर्ट में बात कर लोन लिया, कोर्ट में बात कर आपने, जब हम आपसे हमने लोन लिया तो आपने हमारे बारे में पूरी तहकीकात की या नहीं की? बिना तहकीकात का लोन नहीं होता है ना। तो क्या हमारा को संवैधानिक अधिकार नहीं है हम आपसे पूछताछ करें? जरूर होता है। जब हमने आपके पास पत्राचार में अपने आपकी जानकारी लेनी चाहिए तो आप हमें जानकारी क्यों नहीं दे रहे? ऑफिस में आइए, ऑफिस में वहाँ पे आपको पूरा चीज आपके पास आप डॉक्यूमेंट के आधार पे लेके चलते हो या मौखिक आधार पे काम करते हो? डॉक्यूमेंट्स के आधार पे। तो हमने भी तो डॉक्यूमेंट्स ही भेजे हैं आपके पास। तो ऑफिस में आइए, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके पास भेजे हैं ना? जवाब ये देना, इसकी फाइल देना जो कंपनी के पास भेजी है। जवाब कंपनी के पास हमने जवाब आवेदन भेजा है पानीपत में 23/8/2023 को आपके पास भेजा, रिसीव हुआ 28/8/2023 को। पानीपत ब्रांच में क्यों आइए? पोजेशन तो यहाँ लेने वाले जो आप यहाँ पे दीजिए, जनता के बीच में दीजिए आप। तो ये पोजेशन लेने नहीं आए क्या? और आपके नोटिस 18 तारीख को पोजेशन लेने डीसी ने भेजा, किसी ने पोस्ट करना फिर से दिया। ये जो परिवार के साथ हरासमेंट की आपने ये जो सर्विस भी आप पे आए हो? एक मिनट, आगे नंबर प्लेट है, पीछे नंबर प्लेट कैसे कर सकते हो? ये देखिए भाई, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। एक मिनट आदमी है। चलो ठीक है, आ जाओ। 1457 ये गाड़ी नंबर है। पीछे की नंबर प्लेट देखेंगे तो ये पीछे की नंबर प्लेट है ही गाड़ी के ऊपर। देखिए कि जो गाड़ी पर नंबर लेकर भी नहीं चलते।
आए थे ये घर को पोजेस करने। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ये बैंक के गुंडे हैं। और देखिए दो रिकवरी वाले गुंडे आए हैं, बगैर जवाब दिए देखिए भाई कैसे भागते भाग भाई बैंक वाले आए थे। तो सभी से जवाब मांगा गया कि आपके पास जवाब देने की बजाय भाई जवाब देने की बजाय भाग गए तुम। ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर जवाब नहीं देंगे, आप बैंक में आइए। तो देखिए ये बोल रहे थे कि हम बैंक में जवाब देंगे। हमने इनसे पूछा कि जब हमने आपसे लोन लिया तो आपने हमारे बारे में पूरी तहकीकात की थी या नहीं की थी। तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि बगैर तहकीकात के तो हम किसी को लोन देते ही नहीं। तो क्या आज हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं हम आपकी तहकीकात करें? तो ये बोलते हैं कि आपका अधिकार है। तो हमने बोला जब हमने आपके पास आवेदन भेजा है, पत्र भेजे, लेटर भेजे, आप उसको उचित जवाब क्यों नहीं दे रहे कि वो तो हम आपको बैंक में देंगे। तो यहाँ पर क्या करने के लिए आए कि यहाँ पर बात करने के लिए आए। तो बात कीजिए, हम तो उन बातों का जवाब मांग रहे हैं आपसे जो हमने आपके पास भेजा है। तो एक चीज और देखो, एक तो ये पोजीशन लेने के लिए आते हैं, एक ये लेटर तहसीलदार के ऑर्डर पे तहसीलदार से जवाब मांगते हैं। तो तहसीलदार बोलता है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। और तहसीलदार पोजीशन लेने का अधिकारी है और तहसीलदार आता नहीं। बैंक वाले आते, बैंक वाले बोलते हैं ब्रांच ऑफिस में आके बात करो। तो यहाँ किस लिए आए भाई? फिर उसके बाद देखो यूपी नंबर गाड़ी आगे, पीछे नंबर प्लेट ही नहीं है। चलो मकान का आगे सारे देख भाई वही बड़ा हो जाए। देखिए भाई ये है ना, पता है आपने बैंक वाले को तो ये चाय समोसे बंद कर दिए ना। अब ये बारी डॉक्टर की भी है, मास्टर की भी है, क्योंकि पूरा खेल समझ लो ये रट्टे मार मार के उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इनको इतनी सी भी जानकारी नहीं होती, इनके पता नहीं टेस्ट कैसे क्लियर होते हैं। ये लोग उस कुर्सी पे ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि पूरी की पूरी जानकारी इनके पास है। अब अगला नंबर मास्टर का है, डॉक्टर का है, और ये जितने ये है ना DSP IPS, ये सिर्फ रट्टे मार मार के उन पदों पर बैठ जाते हैं। इनके पास जानकारी जरा सी भी नहीं होती। अब इनके समोसे तो बंद हो चुके हैं, चाय और समोसे। अब बारी है अगली। अब आप भी जाग जाइए, जनता सरकार मोर्चे के साथियों को तो सभी को पता है। अब और लोग, आप लोग भी जाग जाइए। तो जय मतलब 1 मिनट भी नहीं रुके ये यहाँ पर, जैसे ही आए वैसे ही उल्टे पैर दौड़ लिए। ये देखिए जनता की ताकत, जब समाज एकजुट होता तो ये कैसे भागते हैं। मतलब कोई नहीं होता और कोई पूछने वाला नहीं होता तो ये कब्जा करते हैं। अगर इनसे 2 बार पूछ ले तो ये भाग जाते हैं। ये लाइव आपने देख लिया कैसे भागते हैं। नंबर प्लेट और नंबर प्लेट आपने देख ली होगी आगे यूपी नंबर, पीछे कोई नंबर प्लेट ही नहीं भाई। उल्टी कर रखी थी, पीछे प्लेट ही नहीं थी, उल्टी कर रखी। उल्टी नहीं, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल उल्टी नहीं थी, स्टील की प्लेट लगा रखी है पीछे। ये देख लो बैंक की सरासरी, मतलब इन गुंडे कहोगे मतलब के चीज कहोगे, ये रिकवरी वाले खाम खाई आए हैं। आज का ये नोटिस देकर खाम खाई आए हैं, मतलब इनका जवाब ही हो रहा है। कोहाना से ये इसी का पोजीशन लेने आए थे आज। तो पहले तो ये बोले कि आप यहाँ पर आकर बात कीजिए, तहसील में आइए। तो हमने इनसे बोला था तो हमने इनसे एक ही बात कही थी कि भाई घर को तो हम तहसील में लेके नहीं आ सकते, ताला आपने घर का लगाना है या पंकज भाई का लगाना है। तो बोले कि घर का लगाना है। तो जब पोजीशन घर का लेना है तो आप घर पे आइए ना। तो ये बोले कि तहसीलदार आ नहीं रहा। भाई क्यों नहीं आ रहा तहसीलदार? ऐसे क्या है उसके पास? मतलब एक तो वो जनता के ऊपर शोषण कर रहा है और ऊपर से जब उसको ये लगता है कि मैं सही हूँ, सही आदमी कभी डरता नहीं है। अगर वो अपनी जगह सही है तो वो आता क्यों नहीं है? ये तहसीलदार के लिए पर्टिकुलर ये मैं शब्द बोल रहा हूँ कि 2 से 3 बार आपके साथ ये वाकया हो चुका है कि आप लेटर भेज रहे हो या तो इस लेटर की कीमत कुछ नहीं है जो आप भेज रहे हो। आप घर का कब्जा लेने आ रहे हो तो किस आधार पे कब्जा लेने आ रहे हो? आप सही हो तो आके खड़े हो जनता के बीच में, डटकर जवाब दीजिए। और अगर आप गलत हो तो ये भेजना बंद कीजिए। आगे से आपकी गुंडागर्दी सही नहीं जाएगी। ऐसा ना हो जाए कि जनता आक्रोशित होकर उस तहसीलदार के अफसर दफ्तर पर ही ताला मार दे। मजबूर ना करो हमें ये काम करने के ऊपर। बार बार आपको हिदायत भी दी जा रही है कि आपके पास है रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो 3 मूलभूत जो जरूरतें होती है एक आम इंसान की, उनको छीनने का अधिकार आपके पास नहीं है। और जब आप उसको छीनने का भी काम कर रहे हो तो जनता वो पावर ले लेगी कि आपको उस ऑफिस के अंदर भी घुसने नहीं देगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें सभी साथी। और प्रशासन की ताकत कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा तंत्र झूठ पे टिका हुआ है। चोर को पैर नहीं होते। और आज आपने देखा भी है कि ये चोर से भी कमजोर पैरों के आदमी है। ये चोर भी देरी से भागता है लेकिन ये उससे जल्दी भाग रहे हैं। तो सब साथी जागरूक हो, ये पता लगाएं, देखें कि भाई जब कैन के अंदर जब खोट है तभी तो ये भाग रहे हैं।
सही आदमी तो हम सही हैं अपनी जगह पर, और हम खड़े हैं यहाँ पर डटकर इनका सामना करने के लिए। अब ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हो? जनता की ताकत है, तभी हमने जो ये भारत जो जनता सरकार मोर्चा है, इसका एक ही स्लोगन है कि भारत की हुंकार है, जनता की सरकार है। तो जनता अपनी ताकत को पहचाने और इन गुंडों को करारा जवाब दे। इनके पास कुछ नहीं है, ये चप्पल निकाल कर दौड़ कर भी भागेंगे, मतलब नंगे पैर भी भागेंगे ये आपके सामने, अगर आप एकजुट हो गए। ये यहाँ पर मेरे हिसाब से आज सैकड़ों साथी इकट्ठा हुए थे, और ये लोकल के ही साथी हैं। ये समाज की ताकत जो ये कहते हैं कि भाई शहर के अंदर समाज इकट्ठा नहीं होता, तो ये शहर के अंदर भी समाज आज इकट्ठा हुआ है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इसको कवर जरूर करें कि जो ये बोलते हैं कि शहर के अंदर लोग इकट्ठा नहीं होते, अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। अगर आप अपनी ताकत नहीं पहचानोगे तो इन गुंडों के आगे ऐसे ही नतमस्तक होगे। जब आप अपनी ताकत पहचानोगे तो गुंडे ऐसे ही भागेंगे। अगली बार तहसीलदार के लिए बोलना चाहेंगे, या तो ये लेटर किसी के पास भेजे ना, और अगर भेजे तो वहाँ पर खड़ा होने का भी काम करे, जनता का जवाब देने का भी काम करे कि आप उनके मकान को कैसे पोजेस कर सकते हो, जो मूलभूत जरूरतें, उन मूलभूत जरूरतों का कैसे हनन करते हो आप आइए सामने देखते हैं हम भी आप कैसे पोजेशन लोगे। रुपए की वैल्यू को कैसे डिवैल्यूएट कर रहे हैं ये बैंक। एक और मजे की बात एक और आप सब साथियों के लिए बताना चाहेंगे, हमने तहसीलदार के पास ये आवेदन भेजा था 25/8/2023 को, जो कि रिसीविंग हुआ था 28/8/2023 को। उस रिसीविंग के बाद ये आज जब इस घर का पोजेशन लेने आए थे तो ये 13 तारीख को साइन करके ये लेटर आज भिजवाया बाई हैंड। इस पे देखिए, इस पे लिखा क्या हुआ है, जो आवेदन हमने लगाया था इनके पास है कि उपरोक्त विषय में आप द्वारा इस कार्यालय में जो पत्र व्यवहार किया है यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। इसके लिए आप संबंधित विभाग में पत्राचार कर सकते हैं। ये शब्द देखिए, जब ये बैंकिंग व्यवस्था उनको ये कहती है कि इस घर का पोजेशन लेना है, ये हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो तब यहाँ पर ये इसी का संबंधित विभाग हो जाता है, इस तहसीलदार का। जब जनता इससे जवाब मांगती तब ये बोलता कि हमारा संबंधित विभाग नहीं है। ये दो तरीके की पॉलिसी नहीं चल सकती। अगर आप इसके संबंधित विभाग में हो तभी आपने ये लेटर, हमारे पास पोजेशन का जो लेटर भेजा है, ये लेटर तभी आपने भेजा है, आप इसके संबंधित कार्य क्षेत्र में आते हो तो। और जब हम भेजते हैं तो हमारे भेजने के बाद ये कहते हैं कि आप ये कार्यालय संबंधित नहीं है। तो ये दो प्रकार की नीतियां कैसी, ये समझने की बात है आप सब के लिए भी। जहां पर यहाँ पर जितने साथी सुन रहे हैं इस बात को, उसके लिए भी है कि वो दो तरीके की पॉलिसियों पर काम कर रहे हैं। बैंक के लिए, कॉरपोरेट जगत के लिए अलग पॉलिसियां हैं और आम जनता के लिए अलग पॉलिसियां हैं। तो आज आम जनता उन पॉलिसियों का विरोध करने के लिए खड़ी हुई थी, तभी ये बैंक वाले नंगे पैर ऐसे भागे हैं। गाड़ी के पीछे नंबर नहीं था। हम इनको बार बार बोलते कि ये बैंकों के गुंडे हैं, और आज ये बिल्कुल जाहिर हो गया है, साबित हो चुका है कि ये बैंकों के गुंडे हैं जो गाड़ी पर बगैर नंबर प्लेट के घूम रहे हैं। मैं अंकल जी से निवेदन करूंगा, आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर ये सही है, आज यहाँ आए थे पोजीशन लेने के लिए, और अगर ये अपनी जगह पर सही है तो वापिस क्यों भागे और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में क्यों आई थी? और ना ही इन्होंने कोई जवाब दिया। हमारी जो भी सवाल थे, जो भी इनको क्वेश्चन किए गए थे, इनके पास किसी के पास भी एक भी किसी आदमी के पास जवाब नहीं था। इसलिए इससे तोशीद यही होता है कि ये हमारे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और फ्रॉड के इसके खिलाफ जनता सरकार मोर्चा खड़ा है। और कभी भी कहीं भी जहां भी पता लगेगा, यह जनता सरकार मोर्चा वहीं पर जाएगा और इनका विरोध करेगा। अभी इनसे जब हमने आने के बाद बात की तो इन्होंने बोला कि हम थाने से आए हैं। ये शब्द नोट कीजिए, इन्होंने बोला कि हम थाने से आए हैं अभी। और थाने से आए हैं तो पुलिस किस लिए है? ये थाने के अंदर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर जाते हैं। क्या इनकी गाड़ी को वो वहां पर इंपाउंड नहीं कर सकते? वो चौक चौराहों पर जो खड़े हो रहे हैं, हर रोज चलान कर रहे हैं आम जनता का, वो तब कहाँ है जब थाने के अंदर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी जा रही है। तो वो इस गाड़ी को इंपाउंड क्यों नहीं कर रहे? आम जनता को शोषण करने के लिए ये प्रशासन है क्या? मजबूर ना करो जनता को कि वो आक्रोशित होकर आपको, जो जनता ने जो अपनी पूंजी से जो महल बनाकर आप लोगों को दिए हैं, अपनी सुरक्षा के लिए दिए हैं, उनसे बाहर ना निकाल दे। आपको उस काम करने के लिए मजबूर ना करो जनता को। तो अपनी ताकत को समझो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि कोई किसी और साथी का घर पोजेस होने से बचे। उसकी जो मूलभूत जरूरत है, उन मूलभूतों का हनन ना हो। सब साथी इस वीडियो को जो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं उसको शेयर जरूर करें। और
जिस भी साथी का घर पोजेशन होने वाला है वो जनता सरकार मोर्चा के साथियों से संपर्क कर सकता है। रणबीर भाई का गोहाना में अगर कोई साथी है तो रणबीर भाई का नंबर है 98-130-58-58-5। इस नंबर पर संपर्क करें और जो अन्य दूसरे जिलों से वो रणबीर भाई से संपर्क कर ले या दूसरे जिलों के भी नंबर दे देंगे आपको। जनता सरकार मोर्चा का ध्येय है कि कर्ज मुक्त भारत बनाना है। समझने की बात यह है कि जो आज टोटल रुपया है, जो पैसा रुपए के नोट, रुपया नहीं, जो नोट चलन में है वो नोट 34 लाख करोड़ रुपए चलन में है, 34 लाख रुपए के नोट चलन में है। और जो कर्ज है वो कर्ज 156 लाख करोड़ रुपए है। चाहकर भी आप वो कर्ज नहीं अदा कर सकते। जो साथी ये समझता है कि मैंने लोन ले रखा है और मैं उस कर्ज को अदा कर दूंगा, आप अदा कर दोगे तो कोई और साथी नहीं कर सकता, कोई और साथी अदा करेगा तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मतलब जमा तो 34 लाख करोड़ ही हो सकते हैं। ये जो इन्होंने हवा में पैसा बनाया है, इस हवा के पैसे को ना आप पे कर सकते ना हम पे कर सकते। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा के पास वो जो आरटीआई के माध्यम से जो आरबीआई के जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें जो रुपए की कीमत है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, मतलब 0.25 ग्राम सोना। और आज अगर उस 0.25 ग्राम सोने की कीमत देखोगे, शुद्ध सोने की बात है ये 24 कैरेट गोल्ड की, आज 60,000 रुपए के आसपास उसकी कीमत है। तो 4600 कुछ रुपए बनती है 1 रुपए की कीमत, जनता के 1 रुपए की कीमत। तो ये जो साथी विदेशों पे पलायन करने के, विदेशों में जाने के लिए जो मजबूर हो रहे हैं रोजगार के लिए, वहां पर भी रोजगार नहीं बचने वाले। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुका है कि आने वाले समय में 90% रोजगार जाएंगे। तो यकीन मानो कि वहां से भी रोजगार नहीं बचेंगे। आज अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहां से लगभग जितने साथी आज पहुंच रहे हैं वहां से 40% डिपोर्ट किए जा रहे हैं वापिस। जो जमीन बेचकर वहां पर जा रहे हैं, आपकी जो मूलभूत जो धरोहर, जो आपकी पुख्ता धरोहर है, जो आपकी पुरखों के द्वारा जो दी गई जमीन है, आप उस जमीन को बेचकर जा रहे हो। वो पेट भरने का काम करेगी। अंत समय में भी जब भी कभी भूखमरी आती थी, ये किसान ही होता था कि जो उस भूखमरी का शिकार नहीं होता था। और जब आप अपनी धरती को, अपनी धरती माता को बेचकर आप विदेशों में जा रहे हो तो आप अपने परिवार को भूखा मरने पर विवश करोगे एक समय पर, क्योंकि वहां पर जो साथी मर रहे हैं उनकी डेड बॉडी तक भी नहीं आ रही है। उस रुपए का असली अधिकार भारत में ही दिलवाया जाएगा। जो साथी वहां पर जा रहे हैं, अगर आप एकजुट होते हो तो उस रुपए का अधिकार यहीं पर दिलाया जाएगा। हम दूसरे देश के लोगों को यहाँ पर रोजगार देने में सक्षम हैं आज भी, लेकिन भारत की जो असली ताकत है वो इन गुंडों ने, इन राजनेताओं ने उसको छिपाया है हमारे से। और ये चाहते हैं कि जनता कभी एकजुट ना हो। तो आप आइए और जनता सरकार मोर्चा के साथ खड़े होइए। 19 नवंबर को करनाल में नस्ल बचाओ रैली का आह्वान किया जनता सरकार मोर्चा ने, जहां पर लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इन गुंडों से, इनकी गुंडागर्दी का, एक गुंडागर्दी का हिसाब मांगेंगे। आप सब लोग वहां पर आओगे तो इनको वहीं से आदेश भी दिया जाएगा। जो लोन कर्ज से परेशान है उसकी कर्ज की समस्या को भी दूर किया जाएगा। जो टैक्स से परेशान है, जो ये आज टोल टैक्स वगैरह है या इनकम टैक्स है, जिस भी रुपए की जहां जहां पर बात आती है, जो रुपए की समस्या से पीड़ित हैं जो लोग, वो वहां पर जरूर पहुंचे। रुपए का जहां जहां पर रुपए का अपनी जो ये रुपया है, जो ये व्यवस्था में जाकर व्यवस्थित कर रहा है, हर एक वो साथी वहां पर पहुंचिए। हर चीज का जवाब वहीं से दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कोई साथी कुछ कहना चाह रहा तो वो कहे। अनिल भाई जैसे समाज आज इकट्ठा हुआ इस भाई से पोजीशन के लिए, तो सभी ऐसे इकट्ठा हो गए, इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जैसे रविंद्र भाई ने बताया कि 19 तारीख को हम रैली करने जा रहे हैं करनाल में, तो वहाँ ज़्यादा संख्या में भाई सभी पहुँचे और अपनी समस्या का समाधान वहीं से करेंगे। फसल और नस्ल ये बचाने की लड़ाई है। अगर आप इस फसल को और नस्ल को बचाना चाहते हैं तो आपको 19 नवंबर को करनाल आना ही होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी फसल भी बेसख्तबा हो और मेरी नस्ल भी बेसख्तबा हो, तो फिर आप अपने आप में विचारणीय हैं। आप सब साथी खुद में विचार विमर्श कीजिए और ये देखिए कि क्या कोई, जब एक छोटा सा एक भिरड़ होती है, जब वो भिरड़ के छत्ते पर कोई जाकर आघात करता है तो वो भी काट खाती है। मतलब अपनी नस्लों को बचाने की, जब वो एक छोटा सा 2 ग्राम का जीव जब अपनी नस्ल को बचाने के लिए वो हर किसी से टकरा जाता है, अपने से
100 गुना या 200 गुना ज्यादा ताकतवर इंसान से भी टकरा जाता है, तो आप क्यों नहीं टकरा सकते? क्या आप इस तंत्र में ऐसे ही शोषित होते रहोगे? अगर नहीं होना चाहते तो अपनी नस्ल बचाने के लिए आइए, अपनी फसल बचाने के लिए आइए। सरकारी आंकड़ा है ये कि समाज में हमारे देश के अंदर युवाओं में 70% बांझपन और नपुंसकता आ चुकी है। ये सोचने की बात है अपने आप में। अगर नस्ल बचाना चाहते हो तो 19 नवंबर को आपको करनाल आना ही होगा। और हम आप सबसे आह्वान करते हैं कि 19 नवंबर को आप करनाल पहुंचिए। फसल बचाने की भी लड़ाई लड़ी जाएगी और नस्ल बचाने की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। देश के अस्तित्व की लड़ाई है, देश के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आप वहां पर पहुंचोगे तो मजबूती से वो लड़ाई लड़ सकते हैं। जी सुनो एक बार और फिर मैं आपको बात बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है मेरे साथियों। वैसे जनता सरकार के मोर्चा के जो साथी हैं उनको सबको पता है, लेकिन जो आम आदमी सिर्फ एक बात पूछना शुरू कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोट एंड रुपीज, मतलब रुपए में और नोट में क्या अंतर है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये जानने की कोशिश कीजिए। हर आम नागरिक को मैं यही सजेशन करूंगा। और बाकी आप हमारी ट्रेनिंग में ये हमारी जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए। अगर आपकी किसी की तरह की भी समस्या है, खासकर पैसे संबंधित, इसके बारे में जानकारी ले लोगे तो, क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज है जो आपसे मजबूरन अनैतिक कार्य करवाने में सहयोग करता है। तो वंदे मातरम साथियों। पंकज भाई, जैसे इन्होंने जो ड्रामा किया, सारा दिन जो टाइम खराब किया, जो एक हरासमेंट थी आपके साथ। पहले एक बात तो 2 दिन पहले इन्होंने नोटिस दिया कि भाई आपकी 18 तारीख को पोजीशन है। तो मैंने बोला ठीक है भाई पोजीशन के लिए आ जाओ। मैंने क्योंकि पहले से आवेदन लगा रखे है, लेकिन इन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया, ना तहसीलदार ने, ना डीएम ने, डीसी ने और ना बैंक वालों ने मेरा कोई जवाब दिया। लेकिन गैरकानूनी तरीके से कार्रवाई कर रहे थे। तो आज भी सुबह बोले कि हम आ रहे हैं, तो सभी जनता सरकार मोर्चा के सभी साथी भी और मेरे अड़ोस पड़ोस के साथी भी सभी मेरे पास इकट्ठा हो गए और सुबह से कहते रहे अभी आ रहे हैं। फिर एक झूठा फ़ोन करवाते हैं तहसील ऑफिस में से कि मैं तहसीलदार के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आप यहाँ आ जाओ। मैंने बोला भी मैं तो पोजीशन लेनी है तो आप मेरी थोड़ी लेनी है, आपने तो मकान की लेनी है, आप यहाँ आ जाओ। तो बोले हमारे यहाँ करते ये इन्होंने शाम कर दी और ये अब आए हैं। अब आते ही जैसे इनसे सवाल पूछे हमने, जो जनता सरकार मोर्चा ने जैसे सवाल पूछे, ये तुरंत उठ के भाग गए। और हमने नोट किया, देखा कि इनकी गाड़ी पर नंबर भी नहीं था। तो गैर कानूनी तरीके से गुंडों की तरह है इन्होंने। पंकज भाई, ये और बताओ कि आपने लोन कितना तो लिया था, कितना चुकता कर और अब कितना और बका रहे? 2,89,000 रुपये मैंने लोन लिया था इनसे। 9,56,000 रुपये मैं पे कर चुका हूँ और अब भी ये 15,70,000 रुपये खड़ा कर रहे हैं मेरी तरफ, जबकि हिसाब रहता है 20-30,000 रुपये का। वो इनके हिसाब से, अगर हमारे बीए के हिसाब से जो दस्तावेज हमारे पास हमने आवेदन लगा रखे हैं उनके हिसाब से अगर हम हिसाब करेंगे तो हमारे लेने लिखड़ेंगे पैसे। तो मैं तो जनता सरकार मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही गरीब लोगों का सहायता करते रहे, कि कोई भी गरीब आदमी सुसाइडल पोजीशन पे ना पहुँचे। तो भाई एक तो ये संजीवनी का काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। पंकज भाई, आपने एक बात कही है कि आपको 2 दिन पहले नोटिस आया था पोजीशन का। 2 दिन पहले ये इसमें तो इन्होंने 26/9 को दे रखा है। ये गुंडागर्दी है जी, जानबूझ के ऐसा करते हैं। ये 26/9 का मैंने भी नोट किया। आज ये 26/9/2023 को साइन हो रखे हैं तहसीलदार साहब के, लेकिन उन्होंने मेरे को डेट देखिए भाइयों, इस पर जो डेट दी है ये 26/9/2023 की है। और जो इनके पास जो पोजेशन का नोटिस है ये 2 दिन पहले आया है। इन्होंने जानबूझ के गुमराह करने और एक और मैं जो सा ये आज आया है, इस पर जो डेट डाल रखी है वो 13/10 इस पर 13/10 की है, 13/10/2023 की। और इसकी बाई हैंड रिसीविंग आप दिखाइएगा, आपके फोन में है वो जो रिसीविंग हुई है, वो रिसीविंग हुई है आज की डेट में। 18 अक्टूबर 2023 को ये मेरे पास डिलीवर हुआ है। ये हुआ, इसका रेफरेंस नंबर है, ये इंडियन पोस्ट का लेटर है, आज की डेट में रिसीव हुआ। मतलब आज इनको पोजेशन लेना था। ये देख रहे हैं कि कहाँ पर जागरूक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये वहाँ पर नहीं आए। और नहीं तो आज के दिन में ये देख कर कि हमने आपके सवालों का जवाब दे दिया है, जिन्होंने एक से बिल्कुल खारिज ही कर दिया कि हमारा कार्यालय इसके अधीन नहीं आता। तो आप संबंधित विभाग में जाके पत्राचार करो। तो आप सबको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये बस ये बताया है कि भेजते जो लिखित डॉक्यूमेंट्सों में है उसमें डेट कुछ और मेंशन होती है, लेकिन जब एक आवेदक के पास वो भेजा जाता है तो उसमें डेट कुछ और होती है। तो इस खेल को भी समझिए। सभी साथियों को राम राम। जैसा कि आप सभी ने देखा, जो भी यहाँ पे एक वाक्य घटा या घटित हुआ,
उसके बारे में मेरे साथियों ने जो भी निर्णय मतलब जो बात कही है वो एकदम सत्य है, और इस सत्य के अलावा मैं आपको और नहीं क्या बात कहूँगा। जैसे साथियों ने आपको 19 नवंबर के लिए भी करनाल के अंदर आमंत्रित किया है। पूरे भारत से पूरे भारत को कॉल दी गई है कि भाई जनता जागो, जनता इस देश की सरकार है। असल मायने में आपने देखा होगा कि हम सवेरे 11 बजे से यहाँ आके बैठे हुए हैं, और ये पानीपत से जो इसके मैनेजर थे और जो नीचे पद वाले थे वो सारे आए हुए थे, लेकिन ये सवेरे से थाने में और तहसीलदार के पास ऑफिस में बैठे हैं। हमारे साथियों ने जैसे भाई ने कॉल किया तो वो बोले कि हम अभी आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। तो हमने अंदाजा लगा लिया अभी आ रहे थे ना, 2 घंटे में तो अपनी स्टील की प्लेट बदलवाई है, जो ओरिजिनल प्लेट इन्होंने अपनी गाड़ी में पैक कर रखी थी। तो उसी के साथ साथ मैं एक और बता दूं, जैसे हम डरते हैं डीसी बस जिले का मालिक है, डीसी जिले का मालिक नहीं है। जो ये एक एक्ट बना था 1960 के अंदर आईपीसी एक्ट, पुलिस एक्ट और जितने भी ये बने थे 1897 क्रांति के बाद, तो उस समय में क्या होता था कि ये डीसी कलेक्टर होता था कि एक कस्बे से एक रियासत से टैक्स वसूल करने जाता था। ये तब इसको ये टैक्स वसूल करने जाता था तो वहाँ क्या देखते थे कि जहाँ पर भी एकता होती है समाज की या एक वर्ग की, तो यहाँ उसको उस समय पे पीटा जाता था, लात गुस्से से लट्ठों से इसको मारा जाता था, कूटा जाता था। तो उस समय ब्रिटिश सरकार की हुकूमत होते हुए उन्होंने क्या किया कि इस डीसी को एक पावर दे दी फोर्स की। उसमें फोर्स भी हमारे समाज के, हमारे देश के लोग थे, तो उसको फोर्स देने का मतलब ये था कि गांव वाले समाज इससे डरे, क्योंकि उनको सीधे ठोटी थी लठ मारने की। जैसे आज भी पुलिस लठ मारती है तो हम उसके लठ के आगे अपना हाथ भी नहीं डाल सकते, ऐसे ऐसे संगीन धाराएं बना रखी उन्होंने। ये तो एक छोटी मामूली बात रही, लेकिन उससे जो छोटे अधिकारी थे तहसीलदार को, जैसे भाई ने दिखाया कि उन्होंने एक लेटर बाई हैंड भेजा आज की पोस्ट में कि ये हमारे संबंधित नहीं है। संबंधित तो अरे कागज उन्हीं से है, और उन्हीं का मतलब एक पैसे से, पूरा सरकार तंत्र एक पैसे से ही चलता है, और पैसे से समाज भी चलता है। जो हम अपना छोटे मोटे दिन की या लेन देन या जो भी अपना बड़ा लेवल का कार्यक्रम करते हैं, काम करते हैं उसके ऊपर। तो इसके साथ जो आपको एक छोटी बात समझनी है कि अगर आप इनके सामने आवाज उठाओगे, बोलना शुरू करोगे, तो इनके पैर नहीं होते हैं। ये तो अब गाड़ी में भागे हैं, ये कभी गाड़ी छोड़कर और अपने जूते चप्पल हाथों में उठाकर भी भागेंगे। और हमें तो एक और शंका होने लगी है कि इन्होंने ये अमृत प्याला पिया था, जो मोदी जी ने कहा अमृत काल आया हुआ है। हमें तो ये और हो गया कि इनको एक अपना डॉक्टर भी साथ में लेके आना चाहिए कि हमारी आवाज या हमारी आवाज की धड़कन से कहीं इनकी हार्ट ना थम जाए। हमें ये भी एक शंका ही पैदा होने लगी। तो अपना हमारे एक रिक्वेस्ट इनसे आए ना, तो अपना एक डॉक्टर ले आए साथ में। इसी के साथ सभी साथियों को राम राम। एक बात और है रणवीर भाई, एक बात और है कि जो भी ये बैंक वालों के लिए है कि जब तक आप हमारे इस आवेदन का उचित जवाब नहीं दे दोगे, तब तक इस घर की तरफ आप आंख मतलब ताला लगाने की तो बहुत दूर की बात है, आंख उठाने की कोशिश भी ना करना, क्योंकि ये जनता सरकार मोर्चा के साथी का घर है और ये किसी भी कीमत पर इस घर को पोजेस नहीं होने देगा। आप पहले उस आवेदन का उचित जवाब दीजिए जो आरबीआई के दस्तावेजों के साथ संलग्न है, जिसमें जो रुपए की कीमत 777 मिलीग्राम गोल्ड है वो बताई गई है। पहले आप हमारे संशय को दूर कीजिए और उस आवेदन को उचित जवाब दीजिए। उसके बाद आप जो कार्रवाई करते हो वो आप करिए। आपका जो पैसा बनता है तो आप हमसे लीजिए विद इन 1 मिनट, अगर आप इस आवेदन का उचित जवाब देते हो तो। और अगर हमारा आपकी तरफ बनता है तो हमें वो पैसा वापस कीजिए, क्योंकि अब आपको देने की बात नहीं है ये कि हम आपको देंगे। आप ऑलरेडी हमसे बहुत ज्यादा ले चुके हो। 1 रुपए की कीमत 777 मिलीग्राम गोल्ड है, मतलब हमारी मेहनत की कीमत है ये। और ये हवा में जो पैसा है, हवा में ब्याज का पैसा बढ़ाकर और उस वैल्यू को डिवैल्यूएट कर रहे हैं। आम जनता प्रयास करे कि हम अपनी कमाई बढ़ाएं, लेकिन ये एक ही झटके में और फर्जी करेंसी बनाकर और फर्जी नोट बनाकर हवा में पैसा, डिजिट का पैसा बनाकर उसकी कीमत को कम कर देते हैं और महंगाई बढ़ जाती है। तो आप समझिए इनकी पॉलिसियों को, और आप तब तक नहीं आओगे भाई बैंक वाले जब तक इसका उचित जवाब नहीं दे दोगे। और डीसी को भी हिदायत है, अब निवेदन नहीं कर रहे हम, क्योंकि हम मालिक हैं इस देश के। तो डीसी को भी ये हिदायत है कि जब तक इसका उचित जवाब आप नहीं दे लोगे, तब तक इस घर की तरफ आप कोई और आगे से लेटर नहीं भेजोगे, नहीं तो हमें आपको भी घसीटना आता है। इसी तंत्र की उसमें घसीटेंगे आपको भी कि आपको अधिकार किसने दिया कि आप हमारे घरों को पोजेस करोगे। आपके खिलाफ भी कार्रवाई कहाँ पर बनती है, वहाँ पर हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करेंगे।
कोर्ट के अंदर आपको भी घसीटेंगे कि आप कैसे इंसानों को, जनता को कैसे दबाने का, कुचलने का काम कर रहे हो। आप घर की भाई काका लिखनिया वो कहावत पे, उस कहावत पे काम ना कीजिएगा आप। कि आप ये सोच रहे हो कि जनता आज अपने ताकतों को नहीं समझती है, अपने अधिकारों को नहीं समझती है, आप जो चाहोगे आप वो करोगे, आपकी ये चलने नहीं देंगे। अगर आप जनता के हित में काम करना चाहते हो तो आप जनता के बनकर कीजिए, क्योंकि आपका घर हमारे पैसे से चलता है। आप जो रोटी खाते हो वो हमारे पैसे की, आपकी गाड़ी में जो तेल डलता है वो हमारे पैसे का है। तो आप हमारे को कुचलने का काम ना करें। अगर आप हमारे को कुचलने का काम करेंगे तो जहां पर ये जनता बिठाना जानती है वहां से घसीटना भी, वहां से खींचना भी जानती है। किसान आंदोलन में मोदी जैसे तानाशाह को झुकाया है, इन्हीं लोगों ने झुकाया है। आप किस खेत की मूड़ी, आप क्या समझते हो अपने आप को? मतलब आपके पास पावर आ गई तो आप अपने आप को खुदा समझने लग गए क्या? कि जनता कीड़े मकोड़े आप उसको दबा दोगे, कुचलते चलोगे। ये जनता कुचलने के लिए नहीं है। पहले अंग्रेजों ने भी यही काम किया था जो काम आज आप लोग कर रहे हो। तो जब यहाँ पर अंग्रेजों की नहीं चलने दी है तो आप कौन होते हो? उनकी पॉलिसियों पर काम करोगे, अंग्रेजों की पॉलिसियों पर काम करोगे तो यहाँ पर टिकने नहीं दिए जाओगे, यहाँ से भगाया भी जाएगा, दबाया भी जाएगा। आप जनता के लिए हो तो जनता के बनकर दिखाइए। अगर आप जनता के लिए नहीं हो तो इस्तीफा देकर अपने घर बैठिए, बोलिए कि हम ये जनता के इतनी पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। आपका जमीर जिंदा है तो आप जनता के बीच में आकर माफी मांगिए। और अगर जो आप जनता को ऐसे ही दबाने का काम करोगे तो जनता वहां से खींच कर भी फेंकेगी एक दिन। ये दौर दूर नहीं है। मुट्ठी भर लोग इस क्रांति में चले थे, आज लाखों का काफिला आप देखोगे, ये अपनी आंखों से देखोगे करनाल के अंदर। तो जो लाखों का काफिला वहां करनाल में पहुंचेगा तो अब ये यकीन मानिए कि ये करोड़ों का होने में भी समय नहीं लगेगा और देश जाग रहा है। आपको दबाने का भी काम करेंगे अगर जो आप इनके हकों का काम नहीं करोगे। तो सब साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। एक बार जो जनता सरकार मोर्चा का जो नारा है एक बार सभी साथी लगाएंगे। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। तो भाई सभी साथियों देख लिया कितना बड़ा ड्रामा और किस तरीके से ये चल रहा था और किस तरीके का मतलब